हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो पे। सो गाइस आज हम फिर से आ चुके हैं एक और न्यू ट्रेन जर्नी लेके। सो गाइस आज हम लोग ट्रेवल करने वाला ट्रेन नंबर 02424 जो कि न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी कोविड-19 स्पेशल में। अब हम बात करते हैं इस ट्रेन की टाइमिंग की। तो ये ट्रेन आपको रोजाना दोपहर 4:20 पे न्यू दिल्ली से निकलती है और तीसरे दिन आपको सुबह 7 बजे डिब्रूगढ़ उतारती है। तो गाइस ये ट्रेन टोटल 38 घंटे 40 मिनट का टाइम कवर करती है और इतने दिनों में ये सबसे फास्टेस्ट राजधानी है इन नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए। सो गाइस ये तो रही ट्रेन की टाइमिंग की बात। और गाइस इस बार हम लोग 3rd AC के अंदर ट्रेवल करने वाले और दिखाने वाले आपको क्या क्या चीज़ें इसके अंदर यूनिक मिलती है एक नॉर्मल स्लीपर क्लास में और राजधानी क्लास में। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये राजधानी सबसे फास्टेस्ट राजधानी आती है नॉर्थ ईस्ट के लिए, क्योंकि दिल्ली से सबसे पहली राजधानी ये है जो सबसे फास्टेस्ट आपको नॉर्थ ईस्ट पहुँचाती है। तो गाइस हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ऑलरेडी लगी हुई है और दिखाता आपको ट्रेन एक बार में। तो गाइस चलिए अब आपको इसका लोकोमोटिव दिखाया। और गाइस एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये आपको प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर मिलेगी। और अगर आपका B1 2 3 स्टार्टिंग ऐसा कुछ कोचेस है तो काफ़ी आगे जाना पड़ेगा आपको। मतलब मैं लिटरली पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस करके आया हूँ, पूरी स्टार्टिंग से एंड हो गई। अब जाके दिखाता हूँ मैं आपको इसका लोकोमोटिव। ये था इसका लोकोमोटिव। और पता नहीं यार ये पुलिस वालों को क्या दिक्कत आ रही है। मैं जब लोकोमोटिव की वीडियो बना रहा हूँ तो कह रहे हैं कि यहाँ वीडियो नहीं बना सकते, मतलब अजीब ही कुछ भी कह रहे हैं। तो गाइस चलो अब मैं दिखाता हूँ आपको मेरा कोच और दिखाता हूँ मेरी सीट। इस बार मैंने साइड लोअर बुक करी है। इस बार मैंने वेटिंग लिस्ट के अंदर करा था बट हाँ कन्फर्म हो गई थी साइड लोअर में। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको सीट। तो गाइस ये रही अपनी कोच, काफ़ी आगे लगी इंजन के पास में, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ नोट कर लेना, अगर किसी को भी अपने कोच में प्रॉब्लम हो तो वो स्टार्टिंग से आना, क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग में लगते कभी कभी इन अलग अलग ट्रेनों में। तो मैं बता दूँ इसमें असेंडिंग ऑर्डर में ही लगे पड़े, ठीक है। तो आप ये कंफर्म कर लेना, कोचेस टाइम से पहले आ जाना, ठीक है। अभी 10 मिनट बाकी है और हम पहले पहुँचेंगे। तो चलो कोच में चलते हैं, आपको पहले चलते हैं। गाइस ये रही अपनी सीट 39 नंबर साइड लोअर। तो गाइस अब मैं बात करता हूँ इस ट्रेन की फेयर की। तो इस ट्रेन का फेयर पड़ता है, अगर आप न्यू दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए करते हो तो 3185 रुपये प्लस GST एक्स्ट्रा। तो ये रहेगी ट्रेन की फेयर। और अब दिखाता हूँ मैं इसका डिपार्चर और दिखाता हूँ ट्रेन की वॉशरूम कंडीशन कैसा है इन स्टार्टिंग फेज में। बाद में कैसा रहेगा उसका तो हम नहीं बता सकते, बट हाँ स्टार्टिंग के टाइम पर जरूर बताएंगे आपको।
चलिए आप दिखाते इसका वॉशरूम कंडीशन कैसा कंडीशन है स्टार्टिंग के अंदर। अभी ट्रेन स्टार्टिंग हुई तो आपको इतना नहीं पता चलेगा, बट हाँ जब ट्रेन स्टार्ट होने के बाद का जो सीन रहेगा वो अलग रहता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा कंडीशन है। तो एंट्री गेट के सामने आपको जस्ट एक फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है, आपको एक डस्टबिन जो कि प्लास्टिक के साथ मिलता है, और सामने आपको मिरर मिलता है जैसा कि सभी ट्रेनों में आजकल कंपलसरी है मिरर। और एक चीज़ यहाँ पे और था, यहाँ पे जो पोस्टर्स थे इसमें नहीं लगे, बट हाँ बाकी ट्रेनों में जब ट्रेवल किया तो उसमें मिलते थे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन मिलता है कौन सा कोच नंबर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेसिन मिलता है रनिंग वाटर के साथ में, और लिक्विड सोप अभी अवेलेबल है, बाद में अवेलेबल होगा कि नहीं उसकी भी इंक्वायरी आपको मैं दे दूँगा। तो यहाँ पे सब चीज़ ठीक है। अब दिखाते हैं वो वॉशरूम कंडीशन, एक ये और दो ये, इसमें मेंशन भी है वेस्टर्न कॉम्बोर्ड और ये इंडियन। चलो इंडियन वाला फिल करना, इंडियन वाला सो कुछ ऐसा कंडीशन है स्टार्टिंग फेज में। काफ़ी साफ़ सुथरा है और काफ़ी अच्छी स्मेल भी आ रही है, जैसा कि उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है स्मेल के लिए, बट काफ़ी गर्म है क्योंकि ठंडी का मौसम चालू होते हैं। बाकी ये रनिंग वाटर में लिक्विड सोप भी फिलहाल नहीं है। ये देख लिया आपने वॉशरूम कंडीशन। तो गाइस ये था वॉशरूम कंडीशन। तो गाइस हमारी ट्रेन को चले हुए 1 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन इसका पहला स्टॉप है जो कि 8 बजे आना चाहिए था, बट काफ़ी डिले है। अभी ट्रेन टोटल 30 मिनट डिले है अभी अपने लाइव लोकेशन से। तो गाइस अभी हम स्किप करते हैं कानपुर स्टेशन, और जैसे आता है तो आपको बताते हैं और दिखाते हैं अभी क्या क्या चीज़ें अंदर फैसिलिटी मिल रही है। और 6 घंटे हो चुके हैं लेकिन कोई स्टॉपेज नहीं आया, ये ट्रेन की इसकी खासियत है। तो चलो दिखाते हैं आपको डिनर, और दिखाते हैं क्या क्या लेके आए हम पहले से घर के अंदर से, क्योंकि आज शाम को हम निकले थे तो घर से चीज़ें लेके आए थे। तो चलो आपको दिखाते हैं। अगर पॉसिबल होता है तो आप भी अपने घर से जो खाने का चीज़ें वो ज़रूर कैरी करके आना, क्योंकि गाइस ट्रेन का कोई वो नहीं कर सकते, ठीक है। बट हाँ मैं कल जो रहेगा कल आपको दिखाऊंगा कि ट्रेन के अंदर में क्या मिलता है, क्योंकि पहले दिन तो ये लोग चेक खाना देते हैं, बट सेकंड डे क्या होता है वो मैं आपको कल दिखाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल दिखाता हूँ मैं क्या लेके आया हूँ। सो गाइस हमने घर से लाए हैं छोले और कुलचे, ये 2 लेके आए। सो अगर होता है तो पॉसिबल आप भी घर से कैरी करके लेके आओ, क्योंकि ट्रेन का कोई भरोसा नहीं होता है क्या चीज़ प्रोवाइड करे या क्या चीज़ नहीं, ठीक है। तो अब करते हैं डिनर, उसके बाद मिलते हैं आपको कानपुर सेंट्रल में। लिटरली आप मानोगे नहीं, ट्रेन की जो स्पीड है, क्या स्पीड है, मतलब 130 की एवरेज स्पीड पकड़ती है। तो मतलब यार आप बाहर ही देख सकते, इतनी स्पीड तोड़ती है। और कसम से कह रहा हूँ गाइस, नॉर्मल ट्रेन के मुकाबले आप इसके अंदर सोचोगे कि बाहर देखने के लिए तो बिल्कुल नहीं हो पाया गाइस। मैंने अपना कैमरा निकाला उतने में मेरे बाल ऐसे उड़ने लगे हवा में, और गाइस लिटरली मुझे खुद डर लग रहा था। अभी जाके स्पीड कम है तो जाके मैं आपसे बातें कर पा रहा हूँ। तो गाइस काफ़ी स्पीड है राजधानी इंडियन रेलवे के अंदर में। और अगर हम तेजस में ट्रेवल करने वाले, ये अगला वीडियो रहेगा, तो आप कसम से करो गाइस मज़ा आ जाएगा। वो वीडियो जरूर देखना है, तेजस वाली है, ठीक है। तो चलो कानपुर आ रहा है, दिखाते। खा लिया वैसे दिखाओ क्या करते थे। कड़ी पकौड़े दे रहे हैं आपको, बढ़िया। कड़ी पकौड़ा नहीं खा रहा हूँ, घर खा जैसी कड़ी है, देखो आप। अभी तो मैं घर लेके आ गया था घर का। अरे तो घर का से चीज़ मैंने खाना खा लिया, क्या टेस्टी है ये। कल खाएंगे, आज तो लेके आया था मैं घर से। आज खाओ, कल का हमने देखा। अब खाना खा लिया उसके बाद कैसे खाना? कितने रुपए दे रहे हो वैसे? कब खाया? अरे पीछे मत दिए, गिर लगाइए। गिर दो, 150 रुपये का। We are reaching Kanpur Central Junction in a short while. This train will stop at Kanpur Central Junction for 5 minutes only. Thank you. सो गाइस अभी जो है अपग्रेडेशन सिस्टम देखो कितना बढ़िया हो चुका है रेलवे स्टेशन का, मतलब रेलवे सिस्टम का। पहले ऐसे अनाउंसमेंट नहीं होते थे, बट अब हर कोचेस में ऐसे अनाउंसमेंट होने लगे जो आपने सुना। और बस 5 मिनट का स्टॉपेज है, देखो कानपुर स्टेशन और बताते हैं उसकी चीज़ें। जो राजधानी है इससे ऊपर कोई नहीं आती, जो अभी नहीं चालू हुई है। आपको एक चीज़ पता है, डीजल इंजन आर मोर फास्टर देन इलेक्ट्रिकल इंजन। डीजल इंजन मोर फास्टर देन इलेक्ट्रिकल इंजन। कैपेसिटी है ना, बहुत ज़्यादा जल्दी पिकअप लेने की।
तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं इसका पहला स्टॉपेज कानपुर सेंट्रल। और गाइस इसने यहाँ तक टोटल हम लोग 440 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। और इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करूँ तो 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो कि आपने देखी होगी इन द ट्रेन में। और गाइस यहाँ इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो ये ट्रेन आपको 9:05 पे रात में कानपुर सेंटर पहुँचाती है। बट जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 15 मिनट ट्रेन लेट है, तो ये ट्रेन 9:25 पे आई है। तो गाइस ये तो ट्रेन की टाइमिंग के बाद। और मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये ट्रेन का ओनली 5 मिनट का होल्ड है कानपुर सेंटर में, जैसा कि आपने देखा होगा। तो गाइस ये तो ट्रेन की डिटेल्स। अब बात करते हैं हम कानपुर सेंटर की कुछ चीज़ें की। और गाइस कानपुर सेंटर इन द ईयर 1930 में स्टार्ट हुआ था और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया था इन द ईयर 1972। और गाइस ये नॉर्थ सेंट्रल जोन के अंदर में आता है। तो गाइस ये तो कानपुर सेंटर की बात। और बस का 5 मिनट का होल्ड है, तो हम चीज़ें देखते हैं और कुछ लेते हैं फिर चलते हैं। वो कानपुर सेंट्रल का बोर्ड दिख पा रहा होगा कि नहीं, बट वो देखिए ये रहा कानपुर सेंटर। अंधेरे में लाइट तो जलाते इसको। तो गाइस ये था इसका डिपार्चर। तो गाइस अगला स्टेशन रहेगा प्रयागराज जंक्शन, जो कि 11:10 पे आएगा। बट हो सकता है कि मैं उसको कवर ना कर पाऊँ, क्योंकि काफ़ी रात को आता है स्टेशन, तो मे बी हम सो जाए। अगर नहीं सो पाए तो ज़रूर स्टेशन कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। 30 रुपये। एक वो भी देना रबड़ी। कितने रुपये? 65 रुपये। तो गाइस अभी हमने क्रॉस किया प्रयागराज जंक्शन, जो कि 11:10 का टाइमिंग था। बट हाँ काफ़ी अंधेरा हो चुका था और 2 मिनट का होल्ड था, तो हमने नहीं दिखाया। और अब जा रहे हैं सोने। तो हमने बेडशीट वगैरह लगा लिए, पूरी सोने की तैयारी हो चुकी है। और जितने भी रात के स्टेशन है कि हमने स्किप कर दिए। और मिलते हैं कल सुबह। और गुड नाइट, तब तक के लिए टेक केयर। सो गुड मॉर्निंग गाइज। अब हम पहुंच चुके हैं नौगछिया स्टेशन, जिसका टाइमिंग की बात करें तो सुबह 8:21 पे। और सिर्फ यहाँ इसका 2 मिनट का होल्ड है। और गाइज काफ़ी रात तक मैं सो गया था और जस्ट 8 बजे उठा और नौगछिया ही कवर कर पाया। इससे पहले हमने काफ़ी ज़्यादा स्टेशन स्किप कर चुके हैं, जिसके बारे में आपको आगे बताऊँगा नेक्स्ट ट्रिप में। बट हाँ फिलहाल नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि हम काफ़ी स्टेशन स्किप कर चुके हैं। सो गाइज़ ये था नौगछिया स्टेशन। अब यहाँ से 2 मिनट का हॉल्ट है, तो अब यहाँ से डिपार्चर करते हैं। और गाइज़ नौगछिया स्टेशन बिहार के अंडर में आता है और अब तक हमने 1226 किलोमीटर कवर कर चुका है। गाइज अब हमने 1284 किलोमीटर का सफ़र कवर कर चुके हैं और अब पहुंच चुके हैं हम काटीहार जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है KIR और ये नॉर्थ ईस्ट रेलवे के अंदर में आता है। अगर इसकी ओपनिंग की बात करें तो ये ओपन होता है इन द ईयर 1889 में और इसे इलेक्ट्रीफाइड 2017 में किया गया। और यहाँ पे टोटल 8 प्लेटफार्म्स है और 14 ट्रैक्स है। और गाइस इसकी यहाँ पे टाइमिंग की बात करें तो ये यहाँ पे 9:55 पे अराइविंग का टाइम है और इसका टोटल यहाँ पे 10 मिनट का होल्ड है। बट जैसा कि हमारी गाड़ी 15 मिनट पहले आ चुकी थी, तो ये इसका होल्ड 25 मिनट का बन चुका है। तो गाइस मे भी आपकी गाड़ी पहले आ जाए, बट हाँ मैक्सिमम ऑफ द केस में अभी तक जहाँ तक भी पहुँची थी तो गाड़ी 5-7 मिनट लेट ही थी। बट पहला ये स्टॉपेज है जहाँ पे गाड़ी ने सही टाइम कवर किया है। तो गाइस अब हो चुका है इसका डिपार्चर का टाइम। तो मैं दिखा सकता हूँ डिपार्चर।
गाइस अब तक हमने 1381 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका है और अब हम पहुंच चुके हैं किशनगंज जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है KNE। और गाइस इसके बारे में बता दूं तो ये यहाँ पे इसका सिर्फ 2 मिनट का होल्ट है। इसकी टाइमिंग की जो बात करें यहाँ पे 11:25 पे पहुँचने का टाइमिंग है। सो गाइस ये तो इसकी टाइमिंग की बात। और किशनगंज के बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये यहाँ का वेस्ट बंगाल और बिहार का सबसे लास्ट स्टॉपेज है, जहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ बिहार का और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर मिलेगा। सो गाइस इसके बाद हम जब जाएंगे तो वेस्ट बंगाल के अंदर एंटर होंगे और बिहार का जो एंट्री है वो पूरी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ से अगर बैक जाओगे तो बिहार की एंट्री रहेगी, बट हाँ अब कोई भी बिहार का स्टॉपेज नहीं आएगा, अब वेस्ट बंगाल शुरू होने जा रहा है। लंच का टाइम हो चुका है और कैटरिंग से मैंने ऑर्डर किया, बट देखते हैं भैया कैटरिंग का था या फिर आपने बाहर से मंगवाया था? प्लेटफॉर्म से मंगाते हो कैटरिंग से? नहीं सर। बनाते हो? कैंटीन का उठा लिया, छोटा हम जो घुमा नहीं है इसके अंदर अवेलेबल। भाई मैं से 2 लाए थे। अरे हम तो मेरा एक तो नहीं, चलिए दिखाते हैं। 2 में ले आए थे ना छोटे में। ये तो टूटा वाला तो वेज थाली की जो प्राइसिंग की बात करूँ तो मैं 120 रुपये पड़ता है, जिसके अंदर आपको छोले और दाल और रोटी मिलती है, चावल मिलती है बस। ये जो पहले जितनी क्वालिटी आती थी और क्वांटिटी थी उसके मुकाबले बिल्कुल कम है। इससे पहले जब IRCTC की सर्विस स्टार्टेड थी उसके अंदर काफ़ी अलग था, अब अलग है। तो एक पीगल में मिलता है। इससे अच्छा हम चाहते तो अभी IRCTC की ऑफिशियल जो साइट है फूड ट्रैक वाली साइट अवेलेबल हो चुकी है, तो आप चाहो तो उससे भी ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं शाम को ऑर्डर करके दिखाऊँ गुवाहाटी पे फूड ट्रैक से, फिलहाल इसका टेस्ट करते और फिर बताता हूँ। खाना खाना गाइस एवरेज क्वालिटी है। अब 120 रुपये में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? सभी को पता है कि 120 में IRCTC क्या देता है। और शाम को जब मैं फूड ट्रैक से ऑर्डर करूँगा तब मैं दिखाऊंगा उसके टेस्ट में इसके टेस्ट में दोनों का डिफरेंस बताऊँगा कितना डिफरेंस है। उसके अंदर जो मेरे को थाली पड़ रही थी वो 180 अबव पड़ रही थी प्लस GST एक्स्ट्रा, तो वो चीज़ अलग थी। मैंने चेकआउट कर चुका था पहले से, तो अब खाते फिर मिलते हैं उसके बाद में NGP पर। अब तक हमने 1468 किलोमीटर कवर कर चुका है और अब जाके हम पहुँचे हैं न्यू जलपाईगुड़ी, जिसका स्टेशन कोड है NJP। और यहाँ पे इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये गाड़ी यहाँ पे दोपहर 1:15 पे आती है और यहाँ पे इसका 25 मिनट का होल्ट है। बट ये गाड़ी अपने समय से 5 मिनट पहले ही आ गई है, तो ये गाड़ी यहाँ पे 30 से अबव मिनट रुकेगी। सो गाइस ये तो रही ट्रेन की बात। अब मैं बात करता हूँ इस NGP स्टेशन के बारे में। तो गाइस बेसिकली 25 मिनट का टाइम इसलिए यहाँ पे है, यहाँ पे इसीलिए क्योंकि इसका जो इंजन है अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से जाके डीजल मोटोलोकोमोटिव में चेंज होगा, क्योंकि अब इसका जो इंजन है वो चेंज होके डीजल लोकोमोटिव में बदलने जा रहा है। तो गाइस हमें अब तक हमने 1691 किलोमीटर का सफ़र कंप्लीट कर चुका है और अब जाके हम पहुँचे हैं कोकराझार।
तो गाइस ये बेसिकली ये जो स्टेशन है वो पड़ता है असम के अंदर में। और गाइस इसकी टाइमिंग की बात करें 16:54 पे आती है। और गाइस इसका यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का होल्ट है। तो गाइस ये थी कोकराझार स्टेशन की। अब मैं बताऊँ यहाँ इधर से जो भी स्टेशन स्टार्ट होंगे वो रहेंगे असम के। तो गाइस अब मैं आपको दार्जिलिंग का जितना भी चाय पत्ती वगैरह रहेगा वो मैं आपको एक्सप्लोर कराते जाऊँगा असम तक। तो गाइस अब देखो आप सिर्फ और सिर्फ चाय पत्ती और चाय पत्ती के साथ बाँस की खेती अब देखने को नहीं मिलेगी। जो बाँस की खेती थी वो वेस्ट बंगाल से थी, चाय पत्ती की खेती कोकराझार से शुरुआत हो जाएगी क्योंकि ये असम का स्टार्टिंग स्टेशन है। सो गाइस चलो अब ट्रेन का डिपार्चर देखते हैं। पड़ता नहीं है, बस मैं तो खाना लेने जा रहा था होटल के वजह से, तो फिर सामान छोड़ देता, फिर वो तो वो ले निकल जाएगा। गुवाहाटी का तो और बड़ा दिन नहीं रखता मैं, पहले मैं रहता था इधर में। अब तक हमने 1875 किलोमीटर का जर्नी कंप्लीट कर चुका है और ये हमारा लास्ट प्लेटफॉर्म है क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण मैं इसके आगे नहीं जा सकता, वो मेरी कुछ प्रॉब्लम्स है। तो ये वीडियो आपको यहीं तक मिलेगी। और जो इसकी टाइमिंग की बात करूँ तो 8:10, बट ये 8:05 पे ही आ गया और यहाँ पे टोटल 25 मिनट का होल्ट है इसका। तो गाइस ये हमारी लास्ट वीडियो है। तो गाइस ये हमारा लास्ट स्टॉपेज है। तो आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है आपको मालूम है, आपके भाई को सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑल पे दबा देना और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर दबा देना। इसके बाद की जो वीडियो रहेगी वो तेजस एक्सप्रेस रहेगी जो अगरतला से न्यू दिल्ली को जाती है। तो गाइस तेजस एक्सप्रेस स्टार्टिंग अभी हुई है, कुछ दिन हुए उसको हाल ही में। तो जो भी वीडियो रहेगी आप जरूर सपोर्ट करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।